हाय गाइस, मैं कुमार। आज मैजिक ऑफ वॉइस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वॉइस की एक ऐसी अनोखी ट्रिक्स जिसकी सहायता से आप किसी भी तरह के वॉइस को, आप एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये मैजिक जो पिछले लेक्चर क्लास में हम लोग जो चर्चा किए थे वॉइस के बारे में, आज उसी को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक मैजिकल बॉक्स है, क्योंकि ये मैजिक ऑफ वॉइस लिखा है तो निश्चित ही इसे हमें मैजिकल अंदाज में देखना होगा। तो इस मैजिकल बॉक्स में 5 बक्से हैं, 10 है। तो सबसे पहले बॉक्स में V1 V5, दूसरे में V2, तीसरे में V3, V4, V2 V1। इसमें V1 और V5 के दो कुछ फ्रेंड्स हैं, या अकेला रहेंगे नहीं। तो सबसे पहले बॉक्स में B is R है, V2 का फ्रेंड जो है was word है, और V3 का being है, और V4 का being, और 2 + V1 का 2। इसको पैसिव में जो हम लोग चेंज करेंगे तो दो जो रूल्स है वो आप लोग को पहले से पता है, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट क्या है देखेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखें। तो आइए हम लोग यहां देखते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस यहां हमारा है, शी लव्स मी। इसमें सब्जेक्ट ले लिए, ये चूंकि एस लगा हुआ है, V5 है, और यहां पे ऑब्जेक्ट। तो पहला जो काम हमें करना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखते। तो आइए लिख देते हैं। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई। सेकेंड है कि वर्ब के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ब का रूप, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं V5 है, तो V5 का दोस्त यहाँ पे B is MR 4 है, तो I के साथ कौन आएगा, M आएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग रख देते हैं M। तीसरा V3 का प्रयोग करें, तो लव का V3 ले लीजिए, लव्ड। और लास्ट, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें। तो ये इस C को बाय लगा के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, हर। तो आपका बन के क्लियर हो गया, आई एम लव्ड बाय हर। सेकेंड क्वेश्चन है, ही रोट ए लेटर। सब्जेक्ट है, वर्ब का दूसरा रूप यहां यूज किया गया है, और लेटर ऑब्जेक्ट है। बहुत ही आसान है सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना। सेंटेंस के वर्ब में कौन लगा के प्रश्न करे तो सब्जेक्ट मिलता है, और क्या लगा के प्रश्न करे तो ऑब्जेक्ट मिलता है, और यदि प्रोनाउन है तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में आपको मिल जाएगा। तो आइए, पहला काम वही, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखें। तो हम लोग अ लेटर। दूसरा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ब के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करें। तो ये V2 का दोस्त जो है, आप देखेंगे कि V2 का दोस्त was word है, तो यहाँ पे ए लेटर के साथ क्या आएगा, SS = SV and PS = PV। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वह भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वह भी प्लुरल। तो V2 का दोस्त यहाँ was हो गया। और तीसरा काम करना है, V3 का प्रयोग करें। तो V3 राइट का क्या हो जाएगा, रिटन। और चौथा, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे, ही का ऑब्जेक्टिव केस ही। इसी तरह से आप सभी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे V4, और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है, इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, वैसे रखना है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखे, सबसे पहला मंत्र हमारा यही कहता है। तो आइए, अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब को ऐसे ही रख दीजिए, इज। और नेक्स्ट जो है, सबसे जो बेहतरीन महत्वपूर्ण है, वर्ब के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करें। तो V4 है, और V4 का दोस्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीइंग है, तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या रखेंगे, बीइंग को रख देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करना है, तीसरा काम वही है, V3 का प्रयोग। सिंग का V3 संग हो जाएगा। और लास्ट जो है, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय लगा के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यहाँ C का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लें, सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में ले लीजिए, हिम का सब्जेक्टिव केस ही। V2 का दोस्त आप लोग जानते हैं, was word है,
तो यहाँ पे ही के साथ वॉज आएगा। फिर तीसरा काम V3 का प्रयोग करना है, तो हेल्प का V3 भी हेल्प ही होता है, हेल्पिंग हो जाएगा। और चौथा बाय मी। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस में या कोई भी मॉडल्स का प्रयोग किया गया हो, हम एक ही ट्रिक्स की सहायता से प्रत्येक तरह के सेंटेंस को, यानी वो टेंस का हो या मॉडल्स के सेंटेंस को सब बना सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं। मॉडल्स का सेंटेंस यहाँ है, सब्जेक्ट V1 है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखे इट, और ये हेल्पिंग वर्ब है यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको भी वैसे ही छोड़ दीजिए। अब दूसरा जो काम है, जो सबसे महत्वपूर्ण, वर्ब के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करें। तो यहाँ पे V1 का दोस्त हम देख रहे हैं कि बी इज एमार्ड है। ऑलरेडी आप ऑक्सिलरी वर्ब कैन यूज कर चुके हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसके साथ इज एमार्ड आएगा नहीं, तो क्या रह गया बी। तो सभी मॉडल्स के लिए हम लोग पैसिव फॉर्म में बी का यूज करते हैं, तो बी। और तीसरा काम जो V3 का प्रयोग करें, तो डू का V3 डन हो गया, एंड चौथा बाय मी। आइए इसी प्रकार आप जी का भी बना लेंगे, थोड़ा सा इसमें देखना। चलिए इसको ही पहले देख लें। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखें, तो यू यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वैसे ही रख दीजिए विल। और V1 का दोस्त यहाँ बी से मार्ग में, आपको पता है कि मॉडल के साथ बी आएगा। और पुनः V3 का प्रयोग करना है, तो हेल्प का हेल्प हो जाएगा, एंड बाय राजू। हम लोग एक सेंटेंस यहां देख रहे हैं कि समवन हैज स्टॉलन माय फोन। तो आइए इसको भी देखते हैं। सब्जेक्ट समवन है, स्टॉलन वर्ब का तीसरा रूप है, हैज के साथ आया है, और ये है ऑब्जेक्ट। क्या लगा के प्रश्न करेंगे, तो किसी ने मेरा क्या चुरा लिया, तो फोन। आइए, तो सबसे पहला काम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में रखें, तो माय फोन, ये हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रखेंगे, हैज। और V3 का दोस्त ढूंढिए, क्योंकि दूसरा काम आपका वही करना है कि वर्ब के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करना है। तो V2 का दोस्त जो है यहाँ पे वाज और वर है, तो हैज के साथ, यहाँ चूंकि V3 है इसलिए आप V3 का बीन लिखेंगे ना, तो बीन आ जाएगा। फिर तीसरा काम V3 का प्रयोग करना है, तो ऑलरेडी V3 दिया गया है, यही रख दीजिए। और चौथा काम करने से पहले ये देख लेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि लेकिन यदि एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में निम्न में से कोई भी वर्ड रहे तो बाय प्लस एजेंट का प्रयोग ना करें, यानी वॉइस के चौथे मंत्र का प्रयोग ऐसी स्थिति में नहीं होगा। इसमें हमने PQ यानी कि P से 3 वर्ड है यहाँ पे, पीपल, पब्लिक, पुलिस, फिर वन वाले, बडी वाले ना, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, ये सब। तो इसमें समवन दिया गया है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना है, आपका वॉइस ऑलरेडी बन चुका है। अब हमारे लिए जो सेंटेंस है यहाँ देखिए, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ भी वही करना है, ही सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। अब दूसरा जो काम करेंगे हम लोग, वर्ब के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स V1 का दोस्त बी से मार, तो इनके साथ क्या आना है, इस। उसके बाद V3 का प्रयोग करना है तीसरा, तो नो का V3 नो। और यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि नो के साथ पैसिव वॉइस में कभी भी बाई नहीं देंगे हम लोग, हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरह के आपको सीखने होंगे, कुछ वर्ड्स इसमें हम दे रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रयोग करना है, कौन से प्रीपोजिशंस आएंगे। तो टू मी, ये आप यहां तक क्लियर है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम कुछ थोड़ा सा लंबे सेंटेंस को देखते हैं। कुछ बच्चे लंबे सेंटेंस देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है, तो बहुत आसान है, सभी तरह के वॉइस को आप बना सकते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया पीपल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है हमें। पहले हमने बताया कि V1 है, लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लगा कि ऑब्जेक्ट को ढूंढिए, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, और ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये जो भी अदर वर्ड्स हैं इसको आप मिठाई का डब्बा मान लो। चलो लॉकडाउन में काम आएगा। वही एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखें, पहला काम तो हमें यही करना है। तो इंग्लिश
दूसरा वर्ब के रूप के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करना है। तो यहाँ V1 है और V1 का दोस्त जो है B is M R है, तो यहाँ इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो ये देखिए इसे। उसके बाद तीसरा जो काम है आपका V3 का प्रयोग करना है, तो स्पीक का स्पीकिंग, और उसके बाद बाय लगा के चौथा जो काम है आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे पीपल है, ध्यान रखें इसको बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करना है। अब बच गए आपके पास ये मिठाई का डब्बा, तो यहाँ पर रख दीजिए जहां आए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसी तरह से यहां देखिए, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, गैव V2 है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको हम ओवन मान लेते हैं, और उसने हमें दिया, क्या दिया, बुक, क्या लगा कि ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं हम लोग, तो यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है। तो आपके लिए आप दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हम ओवन को ही मान लेते हैं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लें, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। वर्ब के रूप के अनुसार मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करें, तो V2 का दोस्त वाज वर है, तो यहां वाज। तीसरा V3 का प्रयोग करें, तो गिवन। और चौथा काम करने से पहले हमें जो डबल ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको V3 के बाद रख दीजिए, अ बुक। और चौथा काम एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाय लगा के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इन। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस भी इसी तरह का है, मिस्टर कुमार टीचेस मी इंग्लिश। तो ये टीचेस वर्ब का कौन सा रूप है, V5। हम लोग वर्ब के फॉर्म को भी देखेंगे, कितने आसानी से आप पहचान सकते हैं इसे। मी ऑब्जेक्टिव केस में है और वो क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश, तो ये O2 ले लीजिए। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में रखिए, आई। टीचेस V5 है, तो दोस्त इनका हो गया V is M R, आई के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, M। टीच का V3 लीजिए, तीसरा काम टाउट, और क्या, तो ऑब्जेक्ट को रखिए V3 के जस्ट बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट को इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। ये देखिए किसी तरह से ये भी बनाएंगे, आसानी से बना लेंगे हम लोग। इट V1 है, हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, तो राइस ऑब्जेक्ट हो गया। और एवरीडे को मिठाई का डब्बा मानिए, क्योंकि ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी नहीं है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखें, तो राइस। V1 का दोस्त B is M R, इज। इट का V3 ले लीजिए, eaten। और फिर बाय ऑब्जेक्ट यहां तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां V दिया गया है, तो यहां ऑलरेडी नॉन सब्जेक्ट है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एवरी डे। क्योंकि राइस हम एक के द्वारा नहीं, बहुत सारे लोगों के द्वारा खाया जाता है। अब चलते हैं, कई बार बच्चों को वर्ब के रूप पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो देखिए कितना आसान है। वर्ब फॉर्म हम कैसे पहचाने, ये बहुत ही आसान है। थोड़ा सा देखेंगे, जो प्लेन वर्ब होता है, जो 2 + V1 होता है, यह वर्ब का मूल रूप होता है। एंड यू नो द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज इंफिनिटिव। जैसे हम लोग टू प्ले कहते हैं, अब इसमें से हम सीधे प्ले V1 कह दें, तो ये प्ले निकल के आ गया। अब हमें इसमें V4 बनाना है, तो V1 में क्या करेंगे, ING फॉर्म जोड़ देते हैं, तो ये V4 बन जाता है। तो देखिए ये भी बन के रेडी हो गया। V4 आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट होता है V2 और V3 को आइडेंटिफाई करने में, कई बार जो है ED फॉर्म में। जैसे हम V3 को लेते हैं, V3 एक्टिव वॉइस में जब भी आएगा, हमें जब चेंज करना होता है एक्टिव से पैसिव में, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि वो या तो हैज के साथ आएगा, या हैव के साथ आएगा, या हैड के साथ आएगा, क्योंकि ये तीनों मित्र है V3 के, और ये कहते हैं छोड़ेंगे न साथ मरते दम तक। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे हैज प्लेड लिख दें, तो ये ऑब्वियसली V3 होगा, लेकिन इसी जगह पर V2 बिल्कुल अकेला है,
जैसे हम प्लेड कर दें इसके साथ हैव हैज या हैड ना डालें, ये क्या होगा, V2 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। इसमें से कोई इसके साथ आ रहा है ईडी फॉर्म तो V3 मानिएगा, नहीं तो V2 मानिएगा। आसानी से बना लेंगे आपसे। तो गाइस ये आपके सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि आप टेंस पे आधारित और मॉडल्स पे आधारित सेंटेंस उसको आसानी से आप इस ट्रिक्स की सहायता से बना सकते हैं। हम अगले वीडियो लेक्चर क्लास में आप लोगों के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस इत्यादि और तरह तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आपके लिए मात्र एक ट्रिक्स में आप देखेंगे कि किसी भी वॉइस के एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव बनाना भी हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।